भक्तों, वेलकम आवर चैनल। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी शुभ भक्तों को मेरा ओम नमः शिवाय। सभी की होली मुबारक हो। मैं हूँ बड़ा शास्त्री। आप सभी को होली के ढेर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज मैं आपको एक आध्यात्मिक प्रसंग श्रवण कर जाने जा रही हूँ। शिवपुराण की कथा है, शिवगणों की कथा है। इसके बाद सभी भक्तों को, शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी से इसके पहले हाथ जोड़ के करबल प्रार्थना करना चाहूँगी। कृपया मेरे भेजे हुए कोई भी प्रेरक प्रसंग पावन संकीर्तन को ध्यानपूर्वक श्रवण करें, अधूरा न छोड़ें, ताकि मेरा भेजा हुआ सभी आध्यात्मिक ज्ञान आप सभी को पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके, उसका लाभ मिल सके। आप सभी हमें प्रेम और प्यार प्रदान करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट भी भेजते हैं। और मैं आप सभी के लिए नई जो है ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूँ। तो इस बार भी हर बार की बात कहना चाहूँगी, आप मेरी वीडियो को पढ़ने का मेरे चैनल पर आए हैं और मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को प्यार दें, स्नेह प्रदान करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। और सिर्फ इतना करने से भक्तों का कार्य नहीं चलेगा, जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव अवश्य लिख करके भेजिए। भक्तों, तो आइए टाइम को आगे न बढ़ाते हुए मोबाइल के स्क्रीन पे आते हैं। आज सभी यूट्यूब देखने वालों को थैंक यू सो वेरी मच। आइए चलते हैं कथा की तरफ ध्यान दें। भक्तों, शिवगणों की कथा है। हम अपने आप को समय अपना व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे की बुराइयों को देखने के पहले हमें अपनी बुराइयों को अपना अनुकरण निरीक्षण सदैव करते रहना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए मुझे। और इसमें आकार करने से हमारा समय व्यर्थ नष्ट होता है। हमें किसी से शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, सदस्य भी नहीं करनी चाहिए और सदैव सतमार्ग करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए और अपने गुरु का चिंतन स्मरण करना चाहिए, गुरु के बताए हुए सदमार्ग पेश करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो है जो पुण्य होता है बढ़ जाता है और दूसरे को जो है पाप जो होता है हमारी तरफ आ जाता है। क्योंकि हम जो कहते हैं उसको शिकायत करते हैं, उसको अपने उसकी बुराई की तरफ ध्यान देते हैं, आगाह करते हैं, तो कहने और सुनने से उसका पाप बढ़ जाता है और हमारे पुण्य बढ़ जाता है, उसका पाप हमारे तरफ आ जाता है। इसलिए ऐसा न करके हमें सदैव सद्बुद्धि सदमार्ग पर चलना चाहिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक जो है बहुत बड़े राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। कृष्ण कथा का प्रसंग का नाम है। देखिए, एक राजा हैं और राजा होकर के भी किस प्रकार संत महात्मा उसके द्वार पर आए हुए हैं और उन्होंने संत महात्माओं को घास और चना खाने के लिए दिया। क्यों खाने के लिए दिया, इसका क्या कारण है। एक राजा हैं, शिवभक्त हैं, धर्मात्मा भी हैं, साधु संतों को आदर भी करते हैं। प्रतिपदिन उनके दरबार में साधु संत आया करते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं, उनका स्वागत सम्मान करते हैं। जब भी दक्षिणा आदि भी जो भी उनकी इच्छा होती है प्राप्त करते हैं, उसको दे करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसी में उनको संतुष्टि, उनका जीवन आनंद से गुजर हो रहा है। प्रजा भी सुखी समृद्धि शांति है, आनंद से जीवन कर रही है। एक दिन दो महात्मा जो है विचरण करते हुए मुनि राजा के दरबार में आते हैं। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, ऊँचे आसन पर बैठाया, चढ़ों को धुलाया, जलपान कराया। फिर विचार किया कि महात्मा इनको भोजन आदि कराना चाहिए। महात्मा जी कहने लगे स्नान कराएं, तभी भोजन आदि प्रसाद ग्रहण करेंगे। स्नान करने के लिए जाते हैं। एक महामुनि जो हैं महात्मा स्नान करने के जाते हैं, दूसरे राज दरबार में आसन पर विराजमान हैं। जब महात्मा चले जाते हैं पहले वाले मुनि, तो राजन दूसरे महात्मा से प्रश्न करते हैं, महाराज आप इनके साथ रहते हो तो जानते हो कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं, इनका स्थान कहाँ है, काम क्या है इनका। तो महात्मा महान भाव जो थे वो दूसरे महात्मा के बारे में बताने लगे। ये करते क्या हैं, ये तो बिल्कुल गधा हैं और गधों की तरह जीवन यापन करते हैं, गधों जैसे कार्य करते हैं
और महात्मा का भेष दिखाए भर का वस्त्र बनाए हुए हैं। इस प्रकार जब राजा ने श्रवण किया तो विचार करने लगे कि महात्मा हैं और महात्माओं का कार्य है कि एक संगठन होकर के, एक सहमति होकर के संसार का कल्याण करना, भटके हुए को रास्ता दिखाना, विश्व कल्याण के हेतु जो है सद्भावना, सत्प्रेरणा की भावनाओं का प्रचार प्रसार करना, जन जन में ईश्वरीय संदेशों का प्रेम और जो है उत्साह भरना, परमात्मा के दिव्य चेतना को जागृत करना, ये संत महात्मा का कार्य होता है। एक दूसरे की बुराई पर आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फिर जब वो महात्मा आ जाते हैं, आसन पर करने बैठ जाते हैं, फिर दूसरे महात्मा जानते हैं स्नान करने के लिए। फिर जन विचार करने लगे, अब इस महात्मा से पूछा जाए, विचार मालूम किया जाए कि इनके विचार क्या हैं, कैसी समझती भावना कैसी है इनकी, कैसा कर्म है इनका। तो उस महात्मा से महान भाव से पूछने लगते हैं राजन कि महान भाव जो अभी महात्मा जी आए थे, बैठे हुए थे और अब स्नान करने के लिए गए हैं, ये महात्मा जी क्या करते हैं, क्या नाम है इनका, क्या काम है, ये किस मार्ग उद्देश्य से इन्होंने, किस लक्ष्य से उद्देश्य से इन्होंने साधु का संतों का उदाहरण किया है। कहने लगे करते क्या हैं, ये बिल्कुल घोड़ा है, निरंतर चलते रहते हैं, घोड़ा जैसे कार्य भी है इनके, घोड़ा जैसा इनका भोजन भाव विचार भी है, जैसा विचार होगा वैसा कर्म स्वतः ही महाराज हो जाएगा। दोनों के विचारों को महाराज ने श्रवण किया, राजन ने श्रवण किया, विचार किया कि ये कैसे संत महात्माएं हैं, इन दोनों का रास्ता तो एक है, मंजिल भी एक है, गुरु भी दोनों का एक है, किंतु ये दोनों एक दूसरे के भाव में बंधे हुए नहीं है। एक दूसरे के विचार सब कर्म एक दूसरे के प्रति सदोष से भरे हुए हैं, निंदाचना करते हैं। ऐसा विचार करके राजा विचार करने लगे कि आज इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा कि हमें सभी कभी शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, दूसरे को जो गलियाँ ढूंढते हैं, वो उस गड्ढे में स्वयं गिर जाते हैं। ऐसा विचार करके हमें सदैव अपना भावनाओं का दृष्टिकोण निरंतर दूसरे के प्रति सद्भाव, सत्प्रेरणा और जो है सद्बुद्धियों से प्रवृत्तियों से घिरा हुआ और होना चाहिए, और ऐसी बुद्धि का अवलोकन प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। राजन विचार करने दोनों महात्मा आ गए, दोनों को आसन बिठाया, रानी को आदेश दिया, मंत्रियों को जल डालने का आदेश दिया, आसन डालने का स्थान दिया, आदेश मिला, मंत्रियों ने स्थान कर दिया, रानियों को थाली परोसने का आदेश दिया, दासियों के द्वारा महारानी थालियों को भेज दिया, और दोनों भोजन के लिए थाल में भोजन है, 2 थालियाँ भोजन रखा हुआ है, एक में चना है और एक में घास है। महात्मा के सामने रख दिया, महात्मा थाली को देख रहे हैं, दोनों महात्मा घास और थाली, और राजन से बोले एक थाली में रखा हुआ घास है, एक में चना रखे हुए हैं। राजन क्या यही भोजन आपके राज दरबार में ही संतों महात्माओं का कराया जाता है, नहीं दिया जाता है? राजन कहने लगे महात्मा अभी आप महान भाव, अभी आप लोगों से मैंने पूछा, एक दूसरे से विषय में जानकारी किया कि आप क्या करते हैं, आपका स्थान क्या है, आपका काम भी क्या है। तो लोगों ने एक दूसरे के बारे में बताया कि ये घोड़ा है और ये दूसरे वाले गधा हैं। तो घोड़ा गधा का जो भोजन होता है, घोड़ा चना का भोजन करता है और गधा घास का करता है। सो भोजन मैंने आप लोगों की व्यवस्था कर दी, इसमें मेरा कोई कसूर और गलती नहीं है। महाराज कहने लगे, राजन महात्मा कहने लगे, राजन ये तो हमारा संतों का अपमान करना है, आदर करना है। कहीं मानव इस तरह का भोजन करता है और हम बिना भोजन किए जा रहे हैं। दोनों जो है मुनि आसन पर से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जाने के तत्पर हो जाते हैं। महाराज विचार करने लगे, महात्मा हैं, अगर ये खाली चले जाएंगे तो हमें श्राप लगेगा, और अगर इनको हम यथोचित सम्मान देते हैं तभी मेरे जो है धर्म में बट्टा लगेगा। क्यों? अधर्मी है, पाखंड हैं, पाखंड करते हैं। इनकी भावनाओं में एक दूसरे के प्रति घड़ा द्वेष भरा हुआ है। और संत महात्माओं का कार्य है कि सदैव प्रेम की गंगा बहाना, सज्जन जन का कल्याण करना, परोपकार के कार्य करना, सद्विद्याओं की तरफ आकर्षित करना, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना,
और उस मानवता के धर्म को निभाना, सम्मान करना, किंतु एक दूसरे के प्रति ये घृणा ईर्ष्या करते हैं। इसका सबक इनको सिखाना है। जब इस तरह से महात्माओं के साथ जन्म व्यवहार किया, इसी राजा का करने का मकसद भी यही था कि जिससे इनको सीख मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, महात्माओं को एक दूसरे की बुराई और एक दूसरे की आलोचना न करें, एक दूसरे पर घृणा न रखें और आपस में दोनों महात्मा मिलकर के, दोनों संत मिलकर के देश का कल्याण करें। आज महाराज उनको समझाने लगे कि तुम दोनों गुरु भाई हो, चेला हो, एक दूसरे के पूरक हो। जब संत ही ऐसा करने की जगत का कल्याण कैसे होगा, इसलिए तुम सभी को मिल करके रहना चाहिए। आज महात्माओं ने जो है अपनी गलती को स्वीकार किया, राजा से क्षमा याचना की कि बहुत बड़ी भूल थी हम लोगों के प्रति, अभी तक मैं समझता ही नहीं था, इसलिए दूसरे पर शिकायत करता रहा। और आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदैव एक संत दूसरे संत के गले में मिल जाते हैं और भावनाओं को अपने प्रेम की गंगा में अंतःकरण में उछाल करते हुए अपनी भावनाओं को चेंज करते हैं और परहित जन कल्याण के लिए भाईचारे की बंधुत्व की भावना को अंतःकरण में विराजमान करके देश कल्याण की प्रति जागरूकता रखते हुए अपने समर्पित भाव को गुरु के चरण में समर्पित करते हैं। गुरुमार्गी बन जाते हैं, उनको ज्ञानोपदेश हो जाता है, गुरु की कृपा से दिव्य चेतना जागृत हो जाती है। भक्तों, बोलिए प्रेम से गुरु भगवान की। आज राजन भी भगवान शिव के भक्त हैं, आराध्य हैं, उनको उपदेश दे देते हैं। तो उपदेश को अंतःकरण में धारण करके गुरुमार्गी बन करके भगवान महादेव के चरणों में शीश को झुका करके वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। घर घर महादेव। भक्तों, यदि शिव गुणों की कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ढेर सारा वीडियो को प्यार दें और ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलते रहे और मैं ऐसी ही आपके लिए वीडियो लाती रहूं। मेरा उत्साह भी बढ़ता रहता है जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, देखती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन करिए और कमेंट पर अपने सुझाव अवश्य भेजिए और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लेकर के हमारी कमेंट में अवश्य भेजिए। भक्तों, बोले प्रेम से शंकर भगवान की जय।